हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। देखिए, कल जब मैंने एक डाउट यहाँ पे करवाया था अपने किसी सब्सक्राइबर का, तो साथ के साथ मुझे एक और डाउट आ गया था। एंड ये डाउट पूछा है विपिन लठ ने। और उन्होंने ये पूछा है कि सर, आई हैव ऑल्सो वन डाउट लाइक दिस, हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखिए, नॉर्मल बात यह है कि अगर हमारे पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो उस ग्राफ का या उस कर्व का स्लोप निकालकर हम अपनी वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो उसको करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन ये बात भी डिपेंड करती है कि जो ग्राफ हमें दिया गया है, क्या वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है कि कर्व्ड ग्राफ है। इन दोनों सूरतों में आपने क्या करना है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने ये एक सिंपल सा ग्राफ लेके आया हूं, जिसमें आप देख सकते हो कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन से बनी हुई ग्राफ है आपकी। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर कोई मान लीजिए आपसे बोलता है टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, मान लीजिए कोई आपको कहता है कि आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करिए फ्रॉम फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू, यहाँ पे जीरो से नहीं शुरू करते, थोड़ा अलग शुरू करते हैं हम कहीं से भी वैसे तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश करते हैं कि t इक्वल टू वन से लेकर, मान लेते हैं t इक्वल टू वन से लेकर t इक्वल टू फोर तक का, चलो 4 सेकेंड का, ये आप मुझे पता करके बताइए। और एक काम और करते हैं कि t इक्वल टू फोर से लेके t इक्वल टू आपके फाइव फाइव तक, चलो 5 सेकंड के बीच में क्या एवरेज वेलोसिटी है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बातें आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें हमारा एक फॉर्मूला यूज करना होता है, जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। सबसे पहली बात, अगर आपने मेरा लास्ट डाउट जो मैंने यहाँ पे एक वीडियो अपलोड करी थी डाउट के लिए, तो मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम पता करते थे चेंज इन पोजीशन के बारे में, चेंज इन पोजीशन के बारे में, या चेंज इन पोजीशन या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर आप यहां पे देख रहे हो तो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। अब इसको फॉर्मूले के परस्पेक्टिव से ऐसे देखा जाता है कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, मतलब मेरी फाइनल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है, उसी तरह मेरा फाइनल टाइम क्या है और इनिशियल टाइम क्या है। इसी चेंज को लिखने के लिए हम यहां पर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे ये डेल्टा जो यहां पे मैंने बनाया है, इस सिंबल का मतलब होता है चेंज, दैट इज चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टाइम। अब अगर मैं पहले ऑप्शन की बात लेता हूं, मतलब जब मैं ले रहा हूं टाइम टी इक्वल टू जीरो से लेकर 4 सेकेंड तक, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां पे ये देखना है कि जब t इक्वल टू जीरो नहीं है, मेरा t इक्वल टू यहां पर जीरो नहीं है, यहां पे मेरे को वन लेना है, यहाँ पे तो यहाँ पे वन लेना है। तो सेम वही प्रोसीजर मैं यहाँ पे अपनाऊंगा। यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर हमने, जैसे मान लीजिए एट t इक्वल टू 1 सेकेंड की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर आप थोड़ा ग्राफ को ध्यान से एनालाइज करो, तो जब टाइम मेरा 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड के हिसाब से जो मेरी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन आ रही है मेरी 4 है। तो इसका मतलब हुआ कि एट टाइम t इक्वल टू 1 मेरा जो x इनिशियल माना जाएगा वो 4 लूंगा। उसके बाद है 4 सेकेंड में क्या होगा, आपने बस एक्सट्रीम देखने होते हैं वैल्यूज। तो जब मैं अपने 4 का एग्जांपल ले रहा हूं, तो 4 के हिसाब से जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो मेरी 8 है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड मेरा x फाइनल जो है वो यहाँ पे है 8, 8 क्या, मीटर। डन हो गया। अब मुझे निकालनी है इसकी एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक्स में जो चेंज आ रहा है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मेरा 8 है, इनिशियल मेरा 4 है, डिवाइड बाय फाइनल मेरा यहाँ पे टाइमिंग जो है 4 है, माइनस में 1 कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा और नीचे आएगा 3। सॉल्व करेंगे तो 1.33 मीटर पर सेकेंड करके आप अपना आंसर ये फाइंड कर सकते हो। तो बस इस तरीके से आपने अपनी एवरेज जो वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करनी थी। आई होप अगर आपको ये बात समझ में आ गई, तो मैं सेकंड पार्ट है वो भी आपको करके दिखा देता हूं। सेकंड पार्ट के लिए पहले मैं एक काम करता हूं, इसको यहां से अपना डिलीट कर देता हूं और अब मैं यहां पे आपको करके दिखाता हूं।
तो सेकंड पार्ट बोलता है जब टाइम t इक्वल टू 4 है, t इक्वल टू 5 है, तब उस दौरान जो इसकी एवरेज वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करिए। तो मैंने कहा कि एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, ये इनिशियल टाइम है इसलिए t इक्वल टू 4 सेकेंड देखूंगा। तो 4 सेकेंड के ऊपर अगर देखा जाए तो इसकी जो टाइमिंग है वो 8 है, टाइमिंग नहीं, डिस्प्लेसमेंट 8 है। तो मतलब इनिशियल पोजीशन में 8 मीटर का लूंगा। जब एट t इक्वल टू मैं 5 सेकेंड देख रहा हूं, तो थोड़ा 5 को ध्यान से एक बार मेरे साथ ऑब्जर्व करो। तो देखिए ये मेरा t है, ये मेरा फाइनल है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दी गई है वो 4 की है। तो इसलिए मेरे पास यहां पर जो x फाइनल होगा वो 4 मीटर लिया जाएगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल होता है। x फाइनल की बात करें तो इस केस में हमारे पास 4 आएगा, माइनस 8 आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास दैट इज फाइनल 5 माइनस 4, आंसर आएगा -4/1 विच इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर माइनस रिप्रेजेंट ये करेगा कि एक्चुअलिटी में जो बॉडी है वो देखो, पहले इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब 0 से लेके 4 सेकेंड हुआ तो 0 से 4 सेकेंड तक मेरी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी। उसके बाद जब माइनस साइन आ गया तो इसका मतलब है 4 सेकेंड के बाद अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उसकी जो एवरेज वेलोसिटी ली जाएगी फॉर दैट 1 सेकेंड इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस रिप्रेजेंट करता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बट आपका आंसर आएगा -4 मीटर पर सेकेंड। और इस तरीके से आपने अपना ये आंसर देना है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे 2 एग्जांपल इसलिए दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एवरेज वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए, ये तो हो गया एक टाइप का ग्राफ। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे आपको वैल्यूज दी जाए और इस वैल्यू के हिसाब से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। अब ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो बिल्कुल भी नहीं है आपका। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में बताता हूं। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन अब ये पूछ सकते हैं कि फॉर टाइम t इक्वल टू 0.2 से लेके आपका t इक्वल टू 0.5 तक का एवरेज जो वेलोसिटी है वो आपने कैलकुलेट करके मुझे देनी है। तो सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं देखूंगा कि एट टाइम t इक्वल टू 0.2 इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू तो यहाँ लिखी हुई है, तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हो 0.2 जो है वो इसकी वैल्यू है। और 0.5 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 0.5 के हिसाब से देखूं तो ये इसके बीच में आएगा, जिसकी वैल्यू है 1.25, जो कि वो ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। तो करना क्या है, देखिए करना कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल सी बात है, वही आपको सेम बात करनी है। सिर्फ आपको बताना था मुझे कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालनी, चाहे कर्व्ड हो चाहे वो स्ट्रेट हो। फिर से जिन 2 बातों के बारे में बात हो रही है आपने वही करना है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, फिर से वही फॉर्मूला यूज करूंगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी वाला, दैट इज x फाइनल माइनस x इनिशियल बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो यहां पर अगर x फाइनल माइनस x इनिशियल की बात करते हैं तो फाइनल हमारा 1.25 का है, इनिशियल मेरा 0.2 का है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और टाइमिंग की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 0.5 राइट, और माइनस आ जाएगा 0.2। और एक इसको अगर आप थोड़ा देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा यहाँ पे 1.05 और नीचे आ जाएगा 0.3, ये बन जाएगा। तो बेसिकली ये बन गया 10.5 डिवाइडेड बाय 3। अब 10.5 को अगर मैं अपने 3 से डिवाइड करता हूं तो आपको पता 3 3 9 होता है, 1.5 आ गया, आप पॉइंट लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए, तो लीजिए आपके पास आंसर आ चुका है 1.5 और ये कट जाएगा। सो अगर आप देखिए ध्यान से तो 3.5 आपका यहाँ पे आंसर है। 3.5 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0.2 से 0.5। लेकिन अगर आपके मन में बाई चांस ये आता है कि सर बात तो आपकी ठीक है, लेकिन नॉर्मली जब भी हमने ये पढ़ा है तो उसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन के हिसाब से हम अपने ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं कुछ हो रहा। एक्चुअलिटी में यहाँ पे हो रहा है। जब मैं यहाँ पे अपने 2 पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, जैसे कि ये एक पॉइंट कंसिडर, ये एक पॉइंट कंसिडर किया, तो हम क्या करते हैं कि एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जो एग्जैक्टली आपकी इन दोनों के ऊपर आपकी बनती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, जैसे कि ये लाइन मैंने आपके लिए शो करी है, ठीक है। थोड़ा सा एक काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है,
हम जिन दो पॉइंट्स का निकालना चाहते हैं उन दो पॉइंट्स के अंदर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के बाद फिर तो हमारा वही है जो हम करते आ रहे हैं, क्या कि पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, फिर हम यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता करते हैं जो कि ऑटोमेटिकली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, फिर यहाँ से यहाँ का जो है चेंज इन टाइम मतलब टाइम इंटरवल को शो करेगा, और हम ये जो लाइन दिखती है ना ब्लैक वाली, इसका स्लोप निकालते हैं। तो उसको दिखाने का ये तरीका है आपका कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। बट एक्चुअलिटी में अगर मेरे पास एक कर्व्ड ग्राफ है तो उसका जब मैं स्लोप निकालूंगा कर्व्ड ग्राफ का, जब किसी दो डिफरेंट पॉइंट्स पे स्लोप निकालूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मुझे एवरेज वेलोसिटी ही देता है। लेकिन अगर किसी एक पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकालता हूं वो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। उस पर नहीं जाते, जो डाउट है मैं उस पर ही बात करूंगा। तो मेन बात यह है कि एक कर्व्ड ग्राफ के किसी भी दो पॉइंट का अगर मैं ज्वाइन करके एक लाइन खींचूं और उस लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो वो मुझे एवरेज वेलोसिटी ही देता है। लेकिन ये बात होती है कर्व्ड ग्राफ के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कर्व्ड ग्राफ नहीं है, ऐसे स्ट्रेट लाइंस बनी हुई हैं, तो उस कंडीशन में फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ताकि मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल सके और डिवाइड बाय टाइम इंटरवल करके मैं उसकी एवरेज वेलोसिटी को निकालूंगा। सो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आई होप आपका डाउट भी यहां पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है।